नमस्कार विद्यार्थियों। तर्क संग्रह में हमने समवायी कारण, असमवायी कारण पढ़ लिया था। कारण के जो 3 भेद हैं उसमें जो तीसरा भेद है वह है निमित्त कारण। आज इसी निमित्त कारण का निरूपण हम आज के वीडियो में करेंगे। समवायी कारण का लक्षण हमने पढ़ा था कि यत् समवेतम कार्य उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यानी जो समवाय संबंध से कोई कार्य, समवाय संबंध से रहकर जब कार्य उत्पन्न होता है अपने कारण से, तो वह जो कारण होता है वह समवायी कारण होता है। उसके बाद हमने 2 प्रकार का असमवायी कारण पढ़ा था। एक कार्य के साथ समवेत होकर रहने वाला, एक ही अर्थ में समवेत होकर रहने वाला असमवायी कारण, और दूसरा कारण के साथ एक ही अर्थ में समवेत होकर रहने वाला असमवायी कारण। इसके जो हमने क्रमशः उदाहरण पढ़े थे वह है तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। यह कार्य सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत असमवायी कारण का लक्षण है। और कारण के साथ एक ही अर्थ में समवेत होकर रहने वाला जो तंतु रूप है वो पट रूप का असमवायी कारण है। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज है तीसरा भेद, निमित्त कारण। निमित्त कारण का लक्षण तर्क संग्रहकार लिखते हैं, तदु उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकम पटस्य। तद उभय भिन्नम, यहाँ पर जो उभय शब्द है इसका अर्थ पिछले 2 कारणों से लिया गया है। तो तद यानी वह जो निमित्त कारण है, उभय का मतलब समवायी कारण और असमवायी कारण, इन दोनों कारणों से जो भिन्न है, पृथक है, अलग है, वह तीसरा कारण निमित्त कारण है। निमित्त कारण के उदाहरण देते हुए कहते हैं, यथा जैसे तुरीवेमादिकम पटस्य, जैसे तुरी यानी कपड़े को बनाने में जो सहायक यंत्र होता है उसे कहते हैं तुरी और वेमा। तो ये दोनों पट के निमित्त कारण हैं। लक्षण में प्रयुक्त तद शब्द, उभय, इन दोनों शब्दों से समवायी कारण और असमवायी कारण का हमको ग्रहण करना है। तद यानी उन दोनों से, किन दोनों से? समवायी कारण से और असमवायी कारण से। जो भिन्न है वह निमित्त कारण है। तुरी, वेमा जो आदि है वो निमित्त कारण कहलाते हैं। परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है कि निमित्त कारण का लक्षण लिखिए, उसके उदाहरण लिखिए, अथवा समवायी कारण का अथवा असमवायी कारण का, तो आपको इनके लक्षण और इनके साथ साथ इनके उदाहरण भी याद होने चाहिए। आदि पद से यहाँ पे यंत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको भी उनका ग्रहण किया जाता है। देखिए, जितनी भी वस्तुएं हैं वो जन्य पदार्थ कहलाती हैं। जन्य पदार्थ कहने से तात्पर्य है कि यह उत्पन्न हुई है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका कोई ना कोई कारण होता ही है। बिना कारण के कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा न्यायिक भी मानते हैं और ऐसा सांख्य दर्शन वाले भी मानते हैं। तो जन्य वस्तुएं जितनी भी हैं उनका कुछ ना कुछ कारण है, और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो वह नष्ट भी नहीं होगा, तो उसकी उत्पत्ति का कोई कारण भी नहीं होगा। तो जन्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो अनित्य हैं, जो शाश्वत नहीं है, जिनका नाश हो सकता है, ऐसी सभी वस्तुएं जन्य वस्तुएं कहलाती हैं। तो जितनी भी जन्य वस्तुएं हैं संसार में, अर्थात जो उत्पन्न होने वाली हैं, अर्थात जो कार्य रूप में हैं, उनका कोई ना कोई कारण है। तो उनके जो कोई ना कोई कारण है वो 3 ही प्रकार के कारण हो सकते हैं। कौन से? समवायी कारण, जिसमें ही वह वस्तु उत्पन्न होती है। दूसरा उसका असमवायी कारण, अर्थात उस समवायी कारण से संबद्ध दूसरा कारण। और तीसरा होता है निमित्त कारण, जो समवायी और असमवायी कारण से भिन्न होता है और उस वस्तु से बिल्कुल पृथक होता है। जैसे यहाँ पर पट के उदाहरण दिए हैं, तुरी और वेमा। यहाँ आगे लिखा है मैंने, जैसे पट का समवायी कारण क्या है? तंतु, यानी उसी के अंदर वह समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, उससे वह कोई पृथक वस्तु नहीं है। जैसे फर्नीचर की बात करें हम, तो लकड़ी से ही कोई मेज, कुर्सी इत्यादि बन रही है, तो वह लकड़ी उसका समवायी कारण है। और उसका असमवायी कारण क्या? लकड़ी का आपस में जुड़े रहना,
लकड़ी का एक दूसरी लकड़ी के साथ संयोग बनाना, अथवा उस लकड़ी का जो स्वरूप है वह, अथवा उस लकड़ी का जो रूप है वह, उसमें रंग है, उसकी आकृति है, ये सब क्या होंगे? उसके असमवायी कारण हैं, क्योंकि वे सभी उस समवायी कारण के साथ में एक ही पदार्थ में समवेत होकर रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो काम करने वाला व्यक्ति है वह, उसके पास जितने भी औजार हैं वह, अथवा और कोई भी बाहर से वस्तु का प्रयोग कर रहा है, वे सभी क्या कहलाएंगे? निमित्त कारण कहलाएंगे। अब इस लक्षण में हम जब पदकृत्य विधि से समझते हैं इसको, तो अगर यही कहें तद उभय भिन्नम, अगर यह पद न देकर केवल कारणम निमित्त कारणम, यही अगर लक्षण कर दे कि कोई भी जो कारण है वह निमित्त कारण है, अगर यही लक्षण करेंगे तो ये सामान्य सी बातें हैं कि इस लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी। किसमें? समवायी कारण में और असमवायी कारण में, क्योंकि कारण तो सभी है ना, कारणम निमित्त कारणम। अगर यही लक्षण होगा तो यह लक्षण समवायी कारण और असमवायी कारण दोनों में अतिव्याप्त होने लगेगा। तो फिर कहते हैं आगे, तद उभय भिन्नम निमित्त कारणम, कि अच्छा तो जो दोनों से भिन्न है वह निमित्त कारण है, अर्थात इसके अंदर हम कारण शब्द को नहीं रखे। तद उभय भिन्नम, उन दोनों से जो भिन्न है वो निमित्त कारण है। तो अगर ऐसा लक्षण करेंगे तो इसकी विशेष में अतिव्याप्ति होने लगेगी। क्यों होने लगेगी विशेष में? क्योंकि जो विशेष नाम का पदार्थ है वो उक्त दोनों से ही भिन्न है। जितने भी उक्त ये समवायी कारण है और जो असमवायी कारण है उन दोनों से ही भिन्न है, निमित्त कारण से भी वह भिन्न है। तो यह कारण पद के जब देने पर, हम कारण पद जब इसमें लिख देंगे तो विशेष में उसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि विशेष अपने आप में किसी का कारण नहीं है। विशेष क्या है? विशेष तो एक प्रकार का पदार्थ है जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न करता है, या दो परमाणुओं के बीच में परस्पर व्यावर्तक का या उनको अलग करने का कार्य करता है। तो ऐसा करने वाला जो विशेष है वह कारण नहीं है। तो तद उभय भिन्नम निमित्त कारणम, यह लक्षण करने पर, यानी इसमें कारण पद को नहीं देने पर, यह लक्षण विशेष में अतिव्याप्त होने लगता है। इसी से बचने के लिए यहाँ पर कारण यह पद दिया गया है। तो इसका जो लक्षण है तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, यही उपयुक्त लक्षण है। आज के वीडियो में हमने सिर्फ निमित्त कारण की बात की, बहुत छोटा टॉपिक है। अब आगे जो विषय आने वाला है वह है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन की दृष्टि से अथवा वैशेषिक की दृष्टि से अथवा जितने भी षड दर्शन हैं उन सभी के दृष्टिकोण से जो यह प्रमाण प्रकरण है ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकरण है। प्रमाणों में से आपके परीक्षाओं में विशेष रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगले हम जिस परिच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे अपने वीडियो में वह होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ हम तर्क संग्रह की वहीं इतिश्री करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।